क्या आपको स्टॉकिंग्स पहनना डिफ़िकल्ट लगता है, पहनना उतारना परेशानी लगती है, या स्टॉकिंग पहनने के बाद वो नीचे गिर जाता है? तो आप स्टॉकिंग पहनना छोड़ दीजिए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। स्टॉकिंग एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और इसको इनिशियल स्टेज में काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है और इवन एडवांस स्टेज में भी ये पेन, स्वेलिंग कम करने का काम करती हैं। और अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो वेरिकोज वेन से होने वाले कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉकिंग यूज़ बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 मिस्टेक्स जो स्टॉकिंग यूज़र्स करते हैं और उनका सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, चूजिंग द रॉन्ग साइज। स्टॉकिंग्स इतना टाइट होना चाहिए कि वो वेन्स को सपोर्ट करे और अच्छे से कॉम्प्रेशन दे, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए कि उसके वजह से पेन हो। तो आप सही चॉइस कैसे पता करेंगे? सिंपल है दोस्तों। जैसे आप शर्ट या पैंट खरीदते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो क्या करते हैं? ट्राई करके देखते हैं। सिमिलरली स्टॉकिंग्स पहनने के टाइम भी आपको इसको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे शॉप ओनर्स या मेडिकल शॉप ये अलाउ नहीं करेंगे, बट आप उनको बोलिए कि हम घर जाके ट्राई करके आते हैं। अगर ये एडिक्वेट साइज़ नहीं लगता है तो हम इससे एक छोटा या बड़ा साइज़ अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, और यही स्टॉकिंग आपको यूज़ करना है। सेकंड मिस्टेक्स लोग करते हैं जो स्टॉकिंग्स पहनते हैं बिना सिलिकॉन ग्रिप के। उससे क्या होता है कि स्टॉकिंग कुछ ही देर में रोल आउट हो जाता है, नीचे गिर जाता है, और जो उसका कॉम्प्रेशन इफेक्ट थाई में आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इसके लिए आपको स्टॉकिंग जो भी खरीद रहे हैं उसमें चेक करें कि ऊपर में सिलिकॉन ग्रिप्स हैं। और अगर आप फिर भी स्टॉकिंग नहीं यूज़ करना चाहते हैं या लॉन्ग थाई रेंज स्टॉकिंग नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो आप नी लेवल स्टॉकिंग यूज़ कर सकते हैं। जस्ट अबव द नी उसका लेवल होता है, वो स्टॉकिंग काफ़ी कंफर्टेबल होता है पहनने में और उतारने में भी, और नीचे रोल आउट नहीं होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टॉकिंग कब पहनना चाहिए। आइडियली तो रिकमेंड करते हैं कि आप नींद से उठने के बाद स्टॉकिंग पहन लीजिए ताकि पैर का साइज़ छोटा रहता है, बट प्रैक्टिकली ये डिफ़िकल्ट होता है। मेरे हिसाब से जल्द से जल्द पहनना चाहिए। जैसे आप सुबह नहा लेते हैं उसके बाद स्टॉकिंग पहन लीजिए, फिर आप घर का कोई काम कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, उसके बाद इवनिंग में जब आते हैं उसको उतार लीजिए। तो जल्द से जल्द स्टॉकिंग पहनने से क्या हो जाएगा कि अगर आपको इनिशियल में पैर में सूजन आने लग के उसके बाद स्टॉकिंग चढ़ाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, सुबह उठते ही पैर में सूजन कम रहती है तो पहनना भी आसान रहता है और साइज़ भी अकॉर्डिंगली अच्छे से फिट हो जाती है। चौथी मिस्टेक लोग करते हैं इंटरमिटेंट यूज़, मतलब कुछ दिन पहन लिया फिर छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हुए थे स्टॉकिंग तो हमारे पास ऑलरेडी है बट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, स्टॉकिंग कोई पेन किलर नहीं है। जैसे आपको पेन होने लग गया उसके बाद आप स्टॉकिंग पहन रहे, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जिसको आपको डेली पहनना है। डेली पहनेंगे तभी फ़ायदा होगा। पेन किलर की तरह इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पांचवी मिस्टेक्स लोग करते हैं, इसका केयर नहीं करना है। स्टॉकिंग आपकी हेल्प कर रही है तो आपको भी उसका हेल्प करना है, उसको रेगुलरली वॉश करना है। वॉश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डर्ट जमा हो जाएगा या उसके वजह से इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है, खुजली होती है, रेडनेस आता है, और फिर लोगों को लगता है कि ये स्टॉकिंग की वजह से है। बट अगर स्टॉकिंग अच्छा कॉटन मटेरियल का बना है, आर्टिफिशियल मटेरियल का नहीं है, और आप उसकी केयर कर रहे हैं तो इसके वजह से आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील होगा, बिल्कुल भी ईचिंग नहीं होगी। तो स्टॉकिंग को वॉश कैसे करना है इसके लिए डेडिकेटेड हमने वीडियो बनाया है जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो स्टॉकिंग को एक फ्लैट सरफेस पे रख के उसको क्लीन कीजिए साबुन या जो भी पाउडर इससे, और उसको वार्म वाटर या लुक वार्म वाटर या इवन कोल्ड वाटर में भी सोक करके उसको फ्लैट सरफेस पे ड्राई करना है। उसको लटका के नहीं रखना है। लटका के रखेंगे तो क्या होगा, वो हेवी होने के वजह से उसमें वाटर ड्रिप होते रहेगा और उसका इलास्टिसिटी कम हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीके हैं जिसके वजह से आप स्टॉकिंग का भी लाइफ बढ़ा सकते हैं और उसको आप रेगुलरली यूज़ करके उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कुछ लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो रिकमेंड किया था स्टॉकिंग आपको पतले कपड़े का पहनना है, मोटा नहीं चाहिए, बट पतले कपड़े का स्टॉकिंग हील एरिया में फट जाता है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आप स्टॉकिंग पहनने के बाद उसके ऊपर एक रेगुलर सॉक्स पहन लीजिए, ताकि आप अगर जब भी घर में चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो वो फटने वाला इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जो भी वेरिकोज वेन वाले पेशेंट है जिनको भी स्टॉकिंग रिकमेंड किया गया है, इसका यूज़ रेगुलरली कीजिए। कुछ दिन यूज़ करके उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी जब तक आपको ऑपरेशन अवॉइड करना है या ऑपरेशन नहीं कराना है। और अगर इवन आपका ऑपरेशन हो चुका है या कोई भी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट आप करा चुके हैं, उसके बाद भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको स्टॉकिंग यूज़ करना है,
ताकि ऑपरेटिव जो बेनिफिट आपको मिला है वो लॉन्ग टर्म तक आपको कैरी कर सके। धन्यवाद दोस्तों।